उत्तराखंड में कण कण में भगवान शंकर का वास है। आप पिथौरागढ़ चले जाएं, उत्तरकाशी, केदारनाथ, रुद्रप्रयाग या फिर चमोली गढ़वाल या फिर पौड़ी गढ़वाल, आपको असंख्य गुफाएं मिलती हैं, मठ मंदिर मिलते हैं। आज हम ऐसी ही एक गुफा की खोज में आए हैं। सतपुली से लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर गढ़कोट गांव के पास जब सड़क कट रही थी तो उस समय ये लाइमस्टोन की जो गुफाएं हैं वो मिली हैं। गुफा ज़्यादा बड़ी नहीं है, लगभग अगर आप अंदर इंटर करते हैं तो ये 3.5 से 4 मीटर है। अभी इसका पता नहीं चल रहा है क्योंकि अंदर और भी इसकी लंबाई हो सकती है, लेकिन जैसे ही खुदाई शुरू हुई और जैसे ही ये गुफा निकली तो उसके बाद इसको छोड़ दिया गया। और गुफा मिलने के बाद आपको पता ही है कि जहाँ पर भगवान शिवलिंग जैसी आकृति मिलती है तो वो अपने आप में आस्था का केंद्र बन जाती है। लेकिन हमारी खोज ये है कि आखिर ये गुफा है कितनी पुरानी। असंख्य सालों से ये तैयार होती हैं ऐसी तमाम गुफाएं, जैसे आप जो पाताल भुवनेश्वर गुफा है उस इलाके में भी बहुत सारी गुफाएं हैं। और जहाँ गुफाएं मिलती हैं ऐसी, यानी उस पहाड़ में, उस इलाके में बहुत सारी गुफाएं होती हैं। वैसे भी उत्तराखंड में जो लाइमस्टोन की जो भू आकृति है वो आप मसूरी से जब चलते हैं तो आप मसूरी और फिर टिहरी का कुछ इलाका, फिर पौड़ी की ये इलाके, शिवालिक की जो तमाम रेंज है उसमें लाइमस्टोन की चट्टानें पाई जाती हैं। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो और भी गुफाएं मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर जो ग्रेनाइट और लाइमस्टोन चूना पत्थर की सबसे ज़्यादा मात्रा है। ये लाइमस्टोन के अंदर आ गया हूँ मैं और ये नज़ारा है अंदर का। ये लाइमस्टोन का दरअसल ये पूरी बेल्ट जो है ऋषिकेश के ऊपर मसूरी से आगे बढ़ते हुए पूरी लाइमस्टोन की बेल्ट है। और ये हजारों सालों से पानी टपकते हुए इस तरह के ये हार्ड रॉक जो चूना पत्थर होता है वो बनती है। दूसरा, जिन्हें हम शिवलिंग मान रहे हैं तमाम लोग, जब पानी ऊपर से गिरता है तो ये इसमें से लाइमस्टोन बनता जाता है। और यहाँ के लोग तमाम जो श्रद्धालु हैं, अभी इस गुफा का कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये कितनी लंबी और भी है। ये अंदर इस तरफ भी हो सकती है। तो ये देखिए आप, इस तरह की तमाम जितने भी स्ट्रक्चर हैं, जैसे आप टपकेश्वर में जाएंगे, आप पिथौरागढ़ में पाताल भुवनेश्वर है, ये है पूरा वो भी इतनी ही बड़ी है। और वहां भी असंख्य शिवलिंग है। ये देखिए, ये पूरी लाइमस्टोन धीरे धीरे ये अंदर है इसका। ये गुफा भी ये टूटा हुआ है एक पार्ट इसका। यहाँ पर भजन कीर्तन शुरू हो गए हैं। यहाँ पे लोग दान पात्र में दान कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं। संदीप जी, ये जो केव्स हैं बेसिकली हमारे क्रॉल लाइमस्टोन हम बोलते हैं सतपुली में, उसकी अंदर लाइमस्टोन की खासियत होती है कि जब वो पानी के संपर्क में आता है, मानसून या रेत बारिश, तो उस के कारण यहाँ की जो लाइमस्टोन है धीरे धीरे करके केमिकल रिएक्शन के कारण मेल्ट होती है। और शुरुआत में छोटे छोटे पॉट होल्स बनते हैं, फिर उसके बाद बड़े बड़े
पॉट होल्स बनते हैं, फिर उनको हम लोग बोलते हैं उबालाज, जो बड़े वाले डिप्रेशंस होते हैं सरफेस में, और उन डिप्रेशंस के अंदर धीरे धीरे पानी जॉइंट प्लेन के अलोंग धीरे धीरे अंदर लाइमस्टोन के अंदर रिश्ता रहता है, और इस तरह से जब वो नीचे वर्टिकल पानी अंदर की तरफ जाता है तो गैलरीज बनाती है ना, टनल्स, छोटे छोटे पाइपिंग्स और गैलरीज, और फिर वही गैलरीज धीरे धीरे बड़ी केव्स में कन्वर्ट होती हैं, और वही केव जब बहुत बड़ा आकार ले लेती है तो उसको हम केवर्न्स बोलते हैं। तो इस प्रक्रिया के दौरान ये फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग के द्वारा ये धीरे धीरे करके अंडरग्राउंड वाटर में कन्वर्ट होकर, और ये अंडरग्राउंड वाटर लाइमस्टोन के साथ रिएक्शन करके, आप देखिए कि जिस गुफा के अंदर आप बैठे हैं उस गुफा में ऊपर से कुछ पिलर जैसे लटके हुए, लाइनिंग सी, तो ये लटकन जो हैं इनको हम लोग बोलते हैं स्टेलेक्टाइट। और इन्हीं लटकन कैसी बनती है कि जो आपकी केव की छत है वहाँ से पानी आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके ड्रिप ड्रिप करके नीचे गिरता रहता है, और वो पानी जब नीचे जमा होता है तो किसी स्थान पे जाके गिरता है। तो अब दोनों जगह देखिए, ऊपर से जब गिर रहा है, जहाँ से गिर रहा है वो बूंद बूंद करके उसका जो लाइम है, उसके अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो सेकेंडरी लाइम के तौर पे वहाँ पे जमा होता रहता है, और इस तरह से लंबे लंबे पिलर वो बना रहा है स्टेलेक्टाइट। और जब वो पानी नीचे ड्रिप करके गिरता है तो उसके साथ क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट भी गिरता है, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट धीरे 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 करके डिपॉजिट होकर नीचे बहुत सारे शिवलिंग की तरह आपके सतह में, फर्श में आपको नजर आ रहे हैं। तो ये इनको हम बोलते हैं स्टेलेग्माइट। और जब ये दोनों ऊपर से गिरते गिरते और नीचे से जमा होते होते दोनों मिल जाएंगे ऐसे करके, तो इनको हम बोलते हैं पिलर्स। तो ये पूरी जो टोपोग्राफी है, हम लोग इसको कास्ट टोपोग्राफी के नाम से जानते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है इन गुफाओं के बनने की। जी यहाँ पे और भी गुफाएं हैं। यहाँ पे पुराना मंदिर है, पुरानी शिवालय बोलते हैं जिसको। यहीं से 500 मीटर ऊपर पहाड़ पे है। और यहाँ पे कुछ दिन पहले यहाँ पे जब सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा था तो जेसीबी से खुदाई के टाइम पे ये वाली चट्टानें यहाँ पे दिखी थी। तब से यहाँ पे काम छोड़ दिया है और तब लोगों की आस्था का प्रतीक है। जहाँ पे शिवलिंग बन जाता है तो वहाँ पे लोगों के सुबह से बहुत भीड़ हो रही है यहाँ पे दर्शन के लिए। बिताड़ा और गढ़कोट गांव है सतपुली से करीब 3.5 किलोमीटर। तो वहाँ ये लाइमस्टोन है और पुरानी हम देखने जा रहे हैं। अब यहाँ से करीब थोड़ा सा पैदल दूरी में ये सड़क भी कट रही है। तो जो बोर्ड वहाँ पर लगाया गया था महादेव जी का, वो उसी पुरानी गुफा का है। तो उसके भी दर्शन आप लोगों को करा देते हैं। मतलब ये पूरा जो पहाड़ है और ये पूरी बेल्ट है, जो ये लाइमस्टोन की बेल्ट है। और इस वजह से भी हो सकता है यहाँ पता नहीं कितनी और भी प्राकृतिक गुफाएं होंगी। और जैसे जैसे गुफाएं मिल रही हैं तो लोगों का आस्था का केंद्र वो बन रही हैं। लोग धूप बत्ती जला रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, पैसे चढ़ा रहे हैं। वहाँ पर एक दान पेटी भी रख दी है। तो इस तरीके की आस्था होती है उत्तराखंड में अमूमन। जब भी कोई नई चीज़ दिखती है, ख़ास तौर पे अगर शिवलिंग की आकृति दिख जाए तो आस्था का केंद्र बन ही जाता है।
यहाँ से अब यहाँ से चढ़ाई है, सीधे ऊपर वहाँ तक जाना है। ठीक है भैया, मिलते हैं, है ना? जा रहे हैं आप लोग? आपका है उधर कोई? हमारा अपनी चले गए सब। सड़क से करीब आधा किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम इस जगह पर आए हैं और इस जगह पर भी महादेव का मंदिर है। ये बिताड़ा गांव है और उन गांव के लोगों ने बहुत पहले यहाँ पर ये गुफाएं जब पता चली होंगी तो यहाँ पर महादेव जी की पूजा अर्चना शुरू हो गई। रास्ता बहुत सकरा है, पहले तो रोड खुदी हुई आधे रास्ते तक और उसके बाद पगडंडी है, उस पर रेलिंग लगी हुई है खड़ी चट्टानों के बीच किसी तरीके से। और ये सामने गुफा देख रहे हैं, एक गुफा इस तरफ है, उसके बगल में एक गुफा है और एक गुफा इसके ठीक सामने है पीछे की तरफ। तो और ये जो नई गुफा मिली है वो बिल्कुल अभी उसकी जो चट्टानें हैं वो बहुत अभी नई है, लेकिन यहाँ पानी की मात्रा बहुत कम है, उतनी नहीं है, लेकिन हार्ड रॉक है बिल्कुल। तो ये उससे भी पुरानी गुफा है। तो अब चलते हैं, हम आपको गुफा के अंदर का विजिट कराते हैं, दिखाते हैं कि वहाँ कैसा दिख रहा है अंदर। बिताड़ा गांव की ये दूसरी गुफा है। ये पानी चिल्ड है अंदर, बहुत ठंडा पानी है। लगभग ये भी उतनी ही बड़ी गुफा है अंदर। यहाँ से फिर वो नीचे निकल रही है, थोड़ी बड़ी है उससे ये अंदर। और वही लाइमस्टोन जो है, पेड़ की जड़ें भी आई हुई हैं यहाँ, ये देखिए, ये थोड़ी बड़ी है उससे। और यहाँ आप खड़े भी हो सकते हैं और यहाँ से नीचे भी दिख रहा है। बस ये थोड़ी उससे पुरानी लग रही है क्योंकि उसमें पानी बहुत ज़्यादा है और उसके जो स्ट्रक्चर हैं लाइमस्टोन के जो लटक रहे हैं ऐसे में, ये बहुत हार्ड है। ये गिर रहा है पानी। लाइमस्टोनों की जो केव होती हैं, गुफाएं होती हैं, उनकी खासियत ये है कि उनके अंदर पानी हमेशा टपकता रहता है। अब देखिए जगह जगह से पानी टपक रहा है और कई गुफाएं तो बहुत बड़ी होती हैं अंदर ही अंदर। और ये देखिए जैसे ये है इस तरफ, तो ये गुफा जो है वो महादेव के रूप में यहाँ पर जो बिताड़ा गांव के लोग हैं उन्होंने एक छोटा सा यहाँ पर शिवलिंग स्थापित किया हुआ है। पूजा अर्चना चल रही है काफी समय से। और जैसे ही नई गुफा की खोज हुई, जब रोड कटिंग हुई, तो उसके बाद वहां पर उन्होंने वो बोर्ड लगा दिया। तो जो बोर्ड देख रहे थे आप, वो महादेव जी का, वो यहाँ का था। और दान पेटी भी यहाँ से उन्होंने फिर भेजी है। थोड़ा ऊपर के नज़ारे दिखाता हूँ आपको। आओ अंदर आओ। ये देखो सर, ये देखो यहाँ इतनी खड़ी है, ये पुरानी है उससे। और डाउन हो जाओ। लेट के जाना पड़ रहा है यहाँ पूरा घुटनों के बल। ये थोड़ी उससे बड़ी है और यहाँ खड़े होने की भी काफी अच्छी जगह है जो रोड के पास मिली है गुफा। लेकिन इन गुफाओं से हमें क्या पता चलता है? हम लोग एज ए जियोलॉजिस्ट हम लोग इसकी स्टडी करते हैं। जो ये कॉलम्स हैं, वर्टिकल कॉलम्स हैं या स्टेलेक्टाइट्स हैं, इनकी थिकनेस के आधार पे और इन पे जो बाहर से मोटे मोटे इनकी जो रिंग्स बनती हैं, एनुअल ग्रोथ रिंग्स, जैसे कि आपने देखा होगा चीड़ के पेड़ में या देवदार के पेड़ में एनुअल ग्रोथ रिंग्स बनती है, तो इसमें भी ग्रोथ रिंग्स बनती हैं
और ये ग्रोथ रिंग्स जो है इनके आधार पे हम इसका एज का पता करते हैं, और उम्र का पता करने के साथ साथ हम ये पता कर सकते हैं कि पुराना जो इसका टाइम पीरियड था या जियोलॉजिकल पास्ट में उस समय क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस रही होगी। तो हम लोग यहाँ ऑक्सीजन आइसोटोप स्टडीज़ करके हम पैलियो क्लाइमेट और पुराना मानसून के बारे में इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं, और दूसरा इन गुफाओं की उम्र का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। सरसधार महादेव मंदिर, और यहाँ हम आज सफाई अभियान चला रहे हैं। जो रास्ता खराब हो रखा था तो हमने इसको थोड़ा बनाया है और इसको साफ किया है। ये हमारे विभाग में इसलिए आया कि कल हम यहाँ आए थे तो हमने देखा कि रास्ते की कंडीशन बहुत ख़राब है, तो हमने सोचा क्यों ना इसको बनाया जाए और जो भक्तजन हैं जो उनके लिए सुधार किया जाए। तो यहाँ पर क्या है जहाँ आप लोग आए, क्या जगह है? जी, ये बहुत पुराना महादेव का मंदिर है। कहते हैं कि पहले के समय यहाँ से दूध निकलता था, तो अब तो है नहीं, अब पर कहते हैं तो ये बहुत जाना माना मंदिर है। गुफाएं हैं यहाँ? हाँ, गुफाएं हैं। दो तो इस तरह से हमने, जब मैं उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र में निदेशक के तौर पे था, तो हमने उत्तराखंड की लगभग 72-73 केव्स का पूरा जियो टैगिंग किया हुआ पूरे उत्तराखंड के अंदर। ऐसी बहुत सारी केव्स हैं और ज़्यादातर केव्स हमारी लाइमस्टोन टेरेन में ही हैं। अकेला पिथौरागढ़ में आपने देखा होगा पाताल भुवनेश्वर के साथ 9-10 ऐसी 5-6 किलोमीटर के दायरे में उसी के समकक्ष बहुत बड़ी बड़ी केव्स हैं, और इतनी बड़ी गुफाएं हैं कि वहाँ हम 2 मंजिल 3 मंजिल सीढ़ी लगा के चढ़ते हैं। तो इस तरह से हमारे अगर हम इसको हम अपनी आर्थिक का सहारा लेना चाहें, बनाना चाहें, आर्थिकी से हम अपनी डेवलप करना चाहें, तो हम अपने उत्तराखंड के अंदर केव टूरिज़्म बहुत इम्पॉर्टेंट है। केव टूरिज़्म हम लोग के नाम से इसको डेवलप कर सकते हैं। होता पेन ये तब बहुत पुराना है, इसको तो 100 साल से ऊपर का इसका ये है। इसको तो हम पता नहीं कि हमारा पुराना भूत दादा लोगों का हुआ, तब से ये इसका ये चल रहा है। लेकिन तो बाद में आप लोगों ने बाद में इसको हम लोगों इसको थोड़ा बहुत इसको किया, निर्माण किया, थोड़ा रास्ता वास्ता बना, लेकिन पहले यहाँ रास्ता नहीं था। तो पूजा भी होती है? हाँ, पूजा होती है, कभी भंडारा कर दे 2-3 साल में भंडारा करते हैं इसका। इस तरह की और भी गुफाएं हैं इस पूरे इलाके में? नहीं, और तो नहीं है, यही है, एक अभी निकली है। यही को अभी निकली है बस। लोगों के लिए भोलेनाथ का चमत्कार है, लेकिन प्राकृतिक रूप से ये एक जियो ग्राफिकल
स्ट्रक्चर है जो पहाड़ में ख़ास तौर पे जो शिवालिक रेंज में दिखती हैं। ऐसी असंख्य गुफाएं हैं और ऐसी बहुत सी गुफाएं ऐसी भी हैं जिनका पता अभी तक नहीं चला है। जब कभी रोड खुदाई होती है या फिर बहुत सारे जो स्ट्रक्चर होते हैं वो गांव वालों को दिख जाते हैं तो पता लगता है। इतनी बड़ी शिवालिक रेंज और हिमालय में इस तरीके के जो प्राकृतिक गुफाएं हैं, ख़ास तौर पे लाइमस्टोन चूना पत्थर की, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से लोगों की आस्था इस नई गुफा की तरफ उमड़ रही है, हर दिन करीब 100-200 लोग यहाँ पर आ रहे हैं और महाशिवरात्रि नज़दीक है तो उस दिन तो यहाँ पर बहुत बड़ा भजन कीर्तन और भंडारे का भी आयोजन हो सकता है। ये कोई नई बात नहीं है कि हिमालय में इस तरह की गुफाएं पहले भी मिलती रही हैं। ये पूरी कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। इस तरीके की जो खोज परक स्टोरी है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको भविष्य में भी दिखाने की कोशिश रहेगी। जय नंदा, जय हिमाल।